हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच लाए हैं 12th क्लास का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। देखिए 12th क्लास में चैप्टर है नेशनल इनकम। तो जब हम एक नेशन की इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी बाउंड्री लाइंस को समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अगर आप नेशनल इनकम को डिटेल से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक नेशन की बाउंड्री लाइंस के बारे में पता होना चाहिए। आपका टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी और डोमेस्टिक बाउंड्री लाइन ऑफ अ कंट्री। तो एक देश की बाउंड्री लाइन से आप क्या मतलब समझते हैं? एक नॉर्मल रेजिडेंट से अगर पूछा जाए, एक सामान्य नागरिक से पूछा जाए कि एक देश की घरेलू सीमा क्या है, डोमेस्टिक बाउंड्री लाइन क्या है, तो उसका आंसर होगा भाई, वो आपको एक मैप की ओर इशारा करेगा और ये मैप है हमारे इंडिया का। देखिए कोशिश करिए हमने इंडिया का मैप बनाने की, हालांकि सही है या नहीं इसको हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमें समझना है ये क्या है, इंडिया। तो अगर आप किसी भी पर्सन से पूछते हैं कि एक देश की बाउंड्री लाइन क्या है तो उसका आप आंसर होगा ये मैप। ये जो बाउंड्री लाइन आपको दिख रही है वो इसे ही एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी को समझता है। बट बच्चों आपको ध्यान देना है, 12th क्लास के इकोनॉमिक्स में आपको इस बाउंड्री लाइन से अलग कुछ नई चीज़ें बताई जाएंगी। यहाँ पे ये जो आपको बाउंड्री लाइन दिख रही है ये हमारे देश की जियोग्राफिकल प्लस पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन है। ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन में आप देखोगे भैया ये पूरा मैप है, लेकिन आपको पता है कि ये वाला एरिया जो है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये आपका अक्साई चीन है, ये चाइना ने कैप्चर कर रखा है और ये पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है। लेकिन उसके बावजूद हम इसे अपनी टेरिटरी में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन है, यानी पुराने टाइम पे जब कश्मीर पूरा हमारा हुआ करता था उस टाइम के हिसाब से हम पूरे वर्ल्ड को दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये सब हमारी बाउंड्री लाइन में काउंट होता है। लेकिन पॉलिटिकली अगर देखें तो इस पर कब्जा जो है वो पाकिस्तान का है और इस पर कब्जा चाइना का है, हम लोग यहाँ पे नहीं जा सकते। बट अब आपको यहाँ पे समझना है एक नई बाउंड्री लाइन जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिकल बाउंड्री लाइन। तो इस बाउंड्री लाइन से अलग, पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन से अलग हमारी इकोनॉमिकल बाउंड्री लाइंस कौन सी होती है उसके बारे में हम एक एक करके समझेंगे। तो इससे अलग इंक्लूड हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, उनमें सबसे पहला आता है आपका जितना भी आपका मैरीटाइम रूट्स, जो आपका मैरीटाइम रूट है, मतलब कि जो आपकी कोस्टल लाइंस है, इस कोस्टल लाइन से आगे, इस कोस्टल लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स आगे तक का जो एरिया लगता है किसी भी कंट्री की सरफेस से, वो एरिया उसी कंट्री की टेरिटरी में काउंट होता है जिसकी वो बाउंड्री लाइंस हो। इसलिए हमारी जो बाउंड्री लाइन है ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन इकोनॉमिकली बाउंड्री लाइन आपकी इस बाउंड्री लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स आगे तक की होती है। तो इस पूरे एरिया में 12 नॉटिकल माइल्स, एक नॉटिकल माइल्स आपका लगभग होता है 1.8 किलोमीटर, तो 12 नॉटिकल माइल्स लगभग आपका हुआ 22 पॉइंट कुछ किलोमीटर होगा। 22 किलोमीटर आप मान के चलिए कि अपनी कोस्टल लाइन से 22 किलोमीटर आगे तक का जो एरिया लगता है वो हमारा ही लगता है। हम वहाँ पे बेझिझक होके, बेडर होके आराम से घूम सकते हैं, आराम से वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ से मछली पकड़ना हो या आपको कोई भी एडवेंचरस वर्क करना हो, वहाँ से जो भी इनकम होगी आपकी वो सब आपकी टेरिटरी में काउंट होगी, एक देश की डोमेस्टिक बाउंड्री लाइन में काउंट होगा। तो सबसे पहला आपका जो आता है मैरीटाइम सी रूट, जिसमें समुद्र में आपका बाउंड्री लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स आगे तक का जो एरिया होता है वो हमारी ही टेरिटरी में काउंट होता है। क्लियर? तो आपका फर्स्ट पॉइंट एकदम क्लियर होता है कि डोमेस्टिक बाउंड्री लाइन आपकी समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स आगे तक है, 22 किलोमीटर्स। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, जितने भी एयरक्राफ्ट प्लस वेसल्स बोलो या शिप्स बोलो, जो जहाज होते हैं, पानी के जहाज और एक हवाई जहाज, ये दोनों ही अगर ऑपरेट किए जाए रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, मतलब
एक देश के नागरिकों के द्वारा, मतलब इंडिया है, हम इंडिया के नागरिक हैं, अगर हमारे देश के लोग पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट करते हैं अपने एयरक्राफ्ट्स और शिप्स, जितने भी जहाज हैं इंडिया के वो पूरे वर्ल्ड में उड़ रहे हैं, तो वहाँ से जो भी वो इनकम जनरेट करके लाएंगे वो सारा पैसा काउंट होता है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। मान लो एग्जांपल के तौर पे कि दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से एक विमान उड़ता है, जहाज उड़ता है और ये जाता है भैया कहीं अमेरिका में। अब अमेरिका में जाएगा इतनी दूर जहाज, तो उसके बीच में कई सारे स्टॉपेज होंगे। मान लो पहले वो जा करके रुका दुबई में, फिर वो कहीं यहाँ पे आकर के रुका सूडान में, इसके बाद जा कर के वो अमेरिका पहुँचा। तो ऐसे 2-3-4 स्टॉपेज के बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचता है। लेकिन इस बीच में जो उसने यहाँ पे दुबई में, सूडान में, यहाँ से जो पैसेंजर्स बिठाए, उससे जो इनकम जनरेट करी, वो सारी की सारी इनकम कहाँ पे ऐड होगी? इंडिया में। देखो इसको ऐसे समझो कि हम देखते हैं हमारे देश में बसेस चलती हैं, इंटर स्टेट्स बस चलती हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती हैं। तो क्या होता है कि अलग अलग स्टेट्स में जाकर वो अलग अलग बस स्टॉप पे रुकती है, वहाँ से पैसेंजर्स को भरती है। बस उसको क्या करना पड़ता है, जिस स्टेट में जा रही है वहाँ पे उसको टैक्स दे देना पड़ता है। बाकी जो इनकम होती है पैसेंजर से, वो सारी इनकम किसकी होती है? जिस स्टेट की वो बस चल रही होती है। तो सेम यहाँ पे भी ऐसी सीन है कि अगर IGI से कोई एयरक्राफ्ट जाता है दूसरी कंट्री में, तो यहाँ पे उसको टैक्स पे करना है, जो भी उनका चार्जेस होगा, लेकिन जो पैसेंजर से इनकम मिलेगी वो सारी की सारी वो लास्ट में लाएगा कहाँ पे? अपनी कंट्री में लाएगा। यानी हमारी बाउंड्री लाइन से दूर आप जो इनकम जनरेट कर रहे हो वो सब हमारी टेरिटरी में काउंट हो रहा है, जबकि वो हमारी बाउंड्री लाइन से क्या है? बाहर है। तो शिप्स और एयरक्राफ्ट जितने भी ऑपरेट होते हैं पूरे वर्ल्ड में हमारे रेसिडेंट्स के द्वारा, उस सब हमारी इनकम ऐड होती है डोमेस्टिक टेरिटरी में। क्लियर? तो एक देश की घरेलू सीमा इस बाउंड्री लाइन से बाहर भी है। थर्ड पॉइंट, जितने भी आपके फिशिंग बोट्स प्लस ऑयल एंड नेचुरल गैस शिप्स जितने भी हैं, प्लस इसमें आएगा आपका फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स बोलो, फिशिंग बोट्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस व्हीकल्स, ये सारे ऑपरेट होते हैं डिफरेंट पार्ट्स में वर्ल्ड के। ये भी अपनी टेरिटरी से बाहर है। देखो कोई फिशिंग बोट है, समुद्र में जाता है, आपने कई बार सुना होगा कि यहाँ नीचे हमारा श्रीलंका है, हमारे जो ये साउथ के लोग हैं, तमिलनाडु के लोग हैं, ये फिशिंग बोट्स लेकर के जाते हैं समुद्र में और अपनी इस 12 नॉटिकल माइल्स की बाउंड्री लाइन को कई बार पार कर चुके होते हैं। और जब वो इसको पार करते हैं तो दूसरी कंट्री की भी ऐसी 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया लगता है। तो उस कंट्री के लोग हमारे मछुआरों को पकड़ लेते हैं, हमारे फिशर्स को पकड़ लेते हैं और ऐसे में वो जेल में बंद कर देते हैं, क्योंकि वो हम उनकी टेरिटरी में घुस चुके हैं। लेकिन ऐसे ही समुद्र में जो 12 नॉटिकल माइल्स आगे तक का जितना भी एरिया लग रहा है, कुछ इंटरनेशनल आपका ओशन आता है, कुछ आप दूसरी कंट्री के टेरिटरी में आता है, तो जितना भी हम बाहर से चीज़ें लेके आ रहे हैं, मछलियाँ पकड़ के ला रहे हैं फिशिंग बोट्स में, वो सारी हमारी टेरिटरी में आएगा और उससे जो इनकम जनरेट होगी वो सब हम अपनी टेरिटरी में काउंट करेंगे। तीसरा पॉइंट ज़रा ध्यान से समझेंगे, फिशिंग बोट्स, जितने भी फिशिंग बोट्स डिफरेंट पार्ट्स में हमारे चल रहे हैं अपनी ओशन में, उससे जो इनकम जनरेट होगी ये आपका ऐड होगा। प्लस ऑयल एंड नेचुरल गैस, जितने भी तेल के जो जहाज़ चलते हैं समुद्रों में, उसको हम इसमें ऐड करते हैं। प्लस आपके फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म क्या होते हैं ज़रा समझिए कि मान लो ये आपकी टेरिटरी है, हम क्या करते हैं अपनी टेरिटरी से बाहर एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं छोटा सा। ये प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, देखो जब भी कोई शिप समुद्र में चलता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में काफ़ी महीनों का समय लगता है, कम से कम 2-3 महीने तो आपको कम से कम लगते ही लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। अब इतने टाइम तक कोई जहाज़ चल रहा है तो उसमें फ्यूल, फूड, ये सारी चीज़ों की कमी होगी। तो ये क्या करते हैं, जहाज़ चलते चलते, जैसे ये जहाज़ आ रहा है भैया कोई सा, तो वो आएगा इस प्लेटफॉर्म पे जो इंडिया की बाउंड्री लाइन से काफ़ी बाहर है। ये प्लेटफॉर्म इंडिया ने बना रखा है इंटरनेशनल ओशंस में, क्योंकि वो किसी का नहीं है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना करके इंडिया क्या करता है, यहाँ से इनकम जनरेट करके अपनी कंट्री में लाता है, क्योंकि भाई ये जहाज़ आएगा यहाँ पे अपने लिए फूड वगैरह, फ्यूल, जो भी चीज़ें उसको चाहिए वो सब ले करके
आगे बढ़ जाएगा और यहाँ से जो इनकम जनरेट हो जाएगी वो हमारी टेरिटरी में काउंट हो जाएगी। क्लियर? तो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी टेरिटरी को काउंट करने के लिए कि अपनी बाउंड्री लाइन से इतना बाहर हम एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं और वहाँ से जो भी इनकम जनरेट होती है उससे हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आपका क्लियर होता है। फिशिंग बोट्स, जितने भी जो मछुआरे हैं वो अपने ओशन में जाते हैं, वहाँ से मछली पकड़ के लाते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस व्हीकल्स जाते हैं, भाई समुद्र में तेल के जो नेचुरल गैस के व्हीकल्स हैं वो सारे इनकम आपके लिए जनरेट करके लाते हैं। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स में आपका आता है भैया ऐसी चीज़ें कि आप एक प्लेटफॉर्म बना दो और वहाँ से जो भी इनकम जनरेट होगी वो सब आपकी टेरिटरी में काउंट होगी। क्लियर? फोर्थ पॉइंट है आपका एम्बेसी। देखो बच्चों, हर कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव दूसरी कंट्री में अपॉइंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो आप में से ही कोई कल को किसी कंट्री में घूमने जाता है या रहने जाता है। मान लो आप चले गए भाई अमेरिका में। अब जब आप अमेरिका गए तो गलती से मान लो आपको वहाँ पे पासपोर्ट खो गया। अब पासपोर्ट खो जाने की वजह से आप वहाँ की पुलिस पे जाओगे तो वो तो सबसे पहले आपसे पूछेगा ना कि आप परमिशन दिखाओ, किस परमिशन से आप यहाँ पे आए हो, अपना पासपोर्ट दिखाओ, अपना वीज़ा दिखाओ। लेकिन वो गलती से आपका चोरी हो जाए तो उस सिचुएशन में आप उस कंट्री में क्या बन जाओगे? एक इलीगल पर्सन बन जाओगे कि आप किसी दूसरी तरीके से वहाँ पे घुस के आए हो, क्योंकि आपके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आप उस कंट्री में किससे मदद मांगोगे? इस चीज़ के लिए हर कंट्री में हर एक कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाता है। फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर एक इंडिया का पर्सन होगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस एम्बेसी में, जो इंडिया की एम्बेसी है, उसमें जाके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हो। हर कंट्री का एक कंट्री में एम्बेसडर होता है। सेम ऐसे ही पूरी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, लगभग 194 के करीब कंट्री हैं हमारे, हर कंट्री का एक एम्बेसडर दूसरी कंट्री में है। यानी इंडिया के अंदर 193 कंट्रीज़ की एम्बेसी हैं। अगर आपको पता हो तो दिल्ली के चाणक्यपुरी में आपको ये सारी की सारी एम्बेसीज मिल जाएंगी। एक तरफ से लाइन में सारी एम्बेसी हैं 193 कंट्रीज़ की। हर कंट्री में एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा जा रहा है। जैसे 193 कंट्रीज़ की इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव है, वैसे ही इंडिया के भी 193 कंट्रीज़ में रिप्रेजेंटेटिव भेजे गए हैं। तो इसे हम कहते हैं एम्बेसडर, और जिसमें वो रहते हैं उसे हम कहते हैं एम्बेसी। इस एम्बेसी की खासियत ये होती है बच्चों कि बिना किसी भी कंट्री की परमिशन के, मान लो इंडिया के अंदर एक अमेरिकन एम्बेसी है, तो बगैर अमेरिका की परमिशन के इंडिया का कोई भी पर्सन उस एम्बेसी के अंदर नहीं जा सकता। यहाँ तक कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी दूसरी कंट्री की एम्बेसी में नहीं घुस सकते। सोच रहे हो, हमारे देश के अंदर, हमारी बाउंड्री लाइन के अंदर दूसरी कंट्री की एक एम्बेसी है और उस एम्बेसी में हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सकता बिना किसकी परमिशन के? अमेरिका की। तो ये होती है एक एम्बेसी की पावर। अगर आप एम्बेसी के अंदर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करोगे ना, इसका मतलब आप उस कंट्री के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो और ऐसे में वो कंट्री आपके अगेंस्ट लड़ाई भी लड़ सकता है, वॉर भी कर सकता है। ऐसे ही एक बार अमेरिका ने अटैक किया था, क्योंकि तालिबान आतंकी संगठन है ना, तालिबान ने अमेरिका के कुछ एम्बेसीज पे अटैक किया। तो उसके जवाब में उसने अलकायदा, तालिबान, कई सारे आतंकी संगठनों पे बम गिराने शुरू कर दिए अफ़गानिस्तान में, सूडान में, सिर्फ इसलिए कि उसके एम्बेसी में घुसने की कोशिश की गई, उसके एम्बेसी में बम गिराया गया। उसके अगेंस्ट में अमेरिका ने पूरा ये काम किया। तो देखो भाई, हमारे देश से इतना बाहर, इंडिया से इतना बाहर कहीं पे अमेरिका है और उस अमेरिका के अंदर इंडिया की कोई एम्बेसी है, तो वो एम्बेसी हमारी टेरिटरी में काउंट होती है। किस में काउंट होगी? ये हमारी टेरिटरी में। 4 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताए कि इस मैप के अलावा आपकी जो टेरिटरी लगती है, सबसे पहला बताया 12 नॉटिकल माइल्स आगे तक, जो कोस्टल लाइन्स आपकी जो तटीय रेखा है उससे 12 नॉटिकल माइल्स आगे तक का एरिया हमारी टेरिटरी में काउंट होता है। दूसरा, आपके जितने भी एरोप्लेन्स और शिप्स पूरे वर्ल्ड में ऑपरेट हो रहे हैं, उससे जो भी इनकम जनरेट होगी वो सब हमारी टेरिटरी में काउंट होगी। प्लस थर्ड आपको बताया जितने भी आपके फिशिंग बोट्स, नेचुरल गैस व्हीकल्स और
फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स है उस सब को हम अपनी टेरिटरी में काउंट करते हैं। और एट लास्ट जितनी भी आपकी एम्बेसीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, वो सारी एम्बेसीज़ हमारी टेरिटरी में काउंट होती है, ना कि दूसरी कंट्री के। तो ये है एक डोमेस्टिक बाउंड्री लाइन या एक डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको बताया जाता है कि ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन से अलग आपकी टेरिटरी में क्या क्या चीज़ें ऐड होती है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो ये रहा हमारा नेशनल इनकम की डोमेस्टिक बाउंड्री